गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं नाउन का सेकंड पार्ट। सेकंड सेशन प्रीवियस सेशन में पढ़ने पड़ा नाउन क्या होता है और काइंड्स ऑफ नाउन की पढ़ने बात की थी, और आज के सेशन में उसके नेक्स्ट पार्ट हम लेके आए हैं। तो देखिए नाउन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन से रूल्स होते हैं जो नाउन में काम में आने वाले हैं, उन सबको इसमें पढ़ेंगे। जैसे रूल नंबर वन में देखते हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो कैसे लगेंगे प्लूरल, देखने में तो कैसे लगेंगे प्लूरल यानी बहुवचन लगते हैं, लेकिन जिनका अर्थ हो वो सिंगुलर होता है। अर्थ कैसा होता है? सिंगुलर होता है, यानी देखने में प्लूरल होंगे और अर्थ सिंगुलर निकलेगा। और ऐसे कौन कौन से नाउन होते हैं? तो जैसे सिविक्स है, जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे एडिक्स है, जैसे पॉलिटिक्स है, जैसे इकोनॉमिक्स है, जैसे मम्स है, जैसे बिलियर्ड्स है, जैसे एथलेटिक्स है। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, सिविक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, तो सिविक्स से सिंगुलर काउंट होगा और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। उसी प्रकार इसका रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में देखिए, कुछ नाउन देखने में तो कैसे होते हैं? सिंगुलर लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते कैसे हैं? प्लूरल होते हैं। तो वो कौन से होंगे? जैसे कैटल हो गया, जैसे जेनेट्री है, पीसेंट्री है जिसको हम किसानी बोलते हैं, जैसे पोल्ट्री है जिसको मुर्गी फार्म कहते हैं, कैलर्की है जिसको पादरी लोग कहते हैं। ये सब नाउन्स होते हैं, वो सिंगुलर लगते हैं लेकिन एक्चुअल में होते कैसे हैं? प्लूरल होते हैं। उसी जैसे एग्जांपल इसका, जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन फील्ड, तो कैटल्स के साथ किसका यूज किया जाएगा? प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। उसी प्रकार रूल नंबर 3 में देखें कि कुछ शब्दों में जैसे कमिटी है, जैसे ऑडियंस है, जैसे पुलिस है, जैसे टीम है, जैसे मॉब है, ये देखने में कैसे लगेंगे? सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ कैसा देते हैं भाई? प्लूरल का देते हैं। नंबर 4, कुछ नाउन का यूज सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज हम सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, और ये कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीनरी हो गई, जैसे फर्नीचर है, जैसे इंफॉर्मेशन है, आपका एडवाइस है, पोइट्री है, देन लगेज है, लक है, लैंग्वेज है, बिजनेस है, नॉलेज है, मनी है और ज्वेलरी है। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और सिंगुलर में काउंट होते हैं। देन उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल ही गेव मी, अब ही गेव मी के साथ आपने दिया इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशंस, तो एस कभी नहीं होता, इसका मतलब अनकाउंटेबल होते हैं, तो इनमें एस का यूज नहीं करते हैं। इसमें कौन सा ठीक होगा? इंफॉर्मेशन होगा, ना कि इंफॉर्मेशंस। देन दूसरा एग्जांपल है आई लाइक शेक्सपियर्स पोएट्रीज और पोएट्री, तो इसमें कौन सा होने वाला है? इसमें हमारा होने वाला है पोएट्री, ना कि पोएट्रीज। सेम उसी टाइप से रूल नंबर 5 की बात करें तो रूल नंबर 5 में देखिए, कुछ नाउन सिंगुलर व प्लूरल दोनों भी यूज होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी काउंट होते हैं और उनको हम प्लूरल भी काउंट करते हैं। जैसे डियर हुआ, जैसे फिश है, जैसे क्रू है, जैसे फैमिली है, जैसे टीम है, जैसे काउंसिल है यानी परामर्श है। ये वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काउंट करते हैं। उसी प्रकार रूल नंबर 6 देखें तो रूल नंबर 6 में देखिए, यदि किसी नाउन से पूर्व में क्या आ जाए? प्रीपोजिशन लगा हुआ आ जाए। यदि कोई भी प्रीपोजिशन नाउन के पहले लगा हुआ हो, इट मींस वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में काउंट होगा, फॉर एग्जांपल शिप आफ्टर शिप इज या आर कमिंग। जैसे देखिए यहाँ पे शिप आपका नाउन है और इसके पहले क्या आ रहा है? आपका आफ्टर यानी प्रीपोजिशन आ रहा है। इसका मतलब जैसे प्रीपोजिशन का यूज होगा हम इसको कहाँ में काउंट करते हैं? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? आपका ई जाएगा, ना कि आर। रूल नंबर 7 में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें एस लगाने से उनका अर्थ ही बदल जाता है। यानी कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनका एस लगाने पर अलग अर्थ देंगे और बिना एस के वो अलग अर्थ देते हैं। तो कौन कौन से नाउन है? जैसे वाटर, जो पानी होता है, लेकिन जैसे हम वाटर्स लिख देते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है? समुद्र हो जाता है। उसी प्रकार से देखिए पीपल यानी लोग, और पीपल्स लिखते ही बहुत से राष्ट्र, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बहुत से राष्ट्र। उसी प्रकार जैसे आयरन है, आयरन यानी लोहा होता है, और जैसे हम आयरन कर देते हैं
उसका मीनिंग हो जाता है बेड़ियां। क्या हो जाता है? बेड़ियां। और फिजिकल, फिजिक्स जैसे यूज करते हैं उसका मतलब हो जाता है भौतिकी। इस प्रकार से इनका मीनिंग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। देन उसके बाद में फिजिक्स का मतलब यहाँ पे हेल्थ से इशू है, हेल्थ से मतलब है। देन रूल नंबर 8 में देखें, रूल नंबर 8 में देखें कुछ वर्ड्स या कुछ नाउन जैसे हमने कहा डजन, डजन जैसे ग्रॉस है, जैसे स्कोर है, जैसे 100 है, जैसे 1000 है, जैसे मिलियंस है, जैसे बिलियंस है, जैसे वेट है, स्टोन है, पेयर है, यूनिट्स है, में एक जैसा प्रयोग होता है। एक जैसा प्रयोग का मतलब है अर्थात सिंगुलर व प्लूरल दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ये सिंगुलर के साथ भी काउंट होते हैं और ये प्लूरल के साथ भी काउंट होते हैं, ये जो वर्ड है। देन रूल नंबर 9 में देखें, रूल नंबर 9 में हमने कहा, देखो इसमें एक रूल है था कि अगर कोई भी आईसीएस से एंडिंग नाउन आ रहा है, यदि कोई नाउन है जिसके लास्ट में आईसीएस आ रहा है, तो आईसीएस से एंडिंग नाउन में क्या होगा कि इसमें या तो क्या लगेगा? द लगेगा, या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, यानी आईसीएस एंडिंग नाउन के पहले या तो द आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव यानी माय, योर, आवर्स एक्सेट्रा, जिनको हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर इनमें से कुछ आ जाता है, इसका मतलब है कि ये हमेशा काइंड में काउंट होते हैं, ये हमेशा प्लूरल में काउंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है, आईसीएस क्या लगा हुआ है? आईसीएस लगा हुआ है और यहाँ पे क्या हो गया? माय का यूज हो गया, इट मींस ये काइंड काउंट होने वाला है प्लूरल, यानी आर का यूज हमने किया। इस प्रकार से हमें इसके रूल्स